ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ग्लेन मैकग्राथ बहुत ज्यादा चिंतित है ऑस्ट्रेलियन के टीम को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन की टीम की यहां पर दुर्दशा हुई है, उन्होंने ये कहा कि भाई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को जो है कड़े फैसले और बड़े फैसले अब वो वक्त आ चुका है वैसा लेने पड़ेंगे। यदि आप कड़े या बड़े फैसले नहीं लिए गए तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम उस मजबूत स्थिति को नहीं पाएगी जो डोमिनेशन इस टीम का था, जो ऑरा इस टीम का था। और उसके लिए करना क्या होगा, भाई रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ना पड़ेगा। जो खिलाड़ी फ्रेंचाइजी लीग में इन्वॉल्व है उस खिलाड़ी को टीम से हटाना पड़ेगा, उस खिलाड़ी को चांस देने पड़ेंगे जो खिलाड़ी अपने देश के लिए समर्पित है, अपने देश के लिए खेलना चाहते हैं, अपने देश के लिए जी जान लगाना चाहते हैं, उस खिलाड़ी को चांस देने पड़ेंगे। अब वो वक्त आ चुका है और सटीक बातें कही है, बहुत ही शानदार बातें कही है ग्लेन मैकग्राथ ने। वैसे यदि इस तरह कारनामा नहीं किया गया तो शायद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, वो जो पहले वाली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम थी, वो कम बैक नहीं कर पाएगी। इसके लिए ये कारनामे तो करने पड़ेंगे, क्योंकि फ्रेंचाइजी ने बहुतों का घेरा जो है वो बढ़ करके रखा हुआ है, गढ़ करके रखा हुआ है इन लोगों ने। तो जाहिर तौर पर आपको टिम डेविड जैसे प्लेयर, भाई देखिए मतलब फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ये प्लेयर क्या कारनामा करके आया था, किस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी थी। आईपीएल में देखिए, इसको टी10 में देखिए वहां पर किस तरीके से मेंटेन कर रहा है अपने आप को। और यहां पर जैसे ये प्लेयर आया, ये बंदा आया टिम डेविड, ऑस्ट्रेलियन के टीम में खेला, भाई ऐसा लगा कि ये मतलब वैसे ही आ गए, कुछ इसकी प्लानिंग नहीं है, कुछ इसकी प्रैक्टिस नहीं है, वैसे ही मतलब आज के बीच में कोई एक भी इंपैक्टफुल पारी नहीं रही टीम डेविड से। इस तरह के टीम डेविड के फ्लॉप परफॉर्मेंसेस कारनामा नहीं थे। जब यही प्लेयर फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए खेलता है, क्या लंबे लंबे छक्के मारता है, क्या प्रैक्टिस करके आता है, क्या तैयारियां होती है इसकी। जब यही ऑस्ट्रेलियन की टीम के लिए खेलता है तो मतलब वैसे खेलता है जैसे वैसा उसको कुछ लेना देना है ही नहीं, कोई सीरियसनेस है ही नहीं। और पूरी ऑस्ट्रेलियन की टीम जो थी इस बार जो सिलेक्ट होकर के आई हुई थी, यहाँ पर कोई सीरियसनेस वैसा नहीं दिखा, कोई इस तरह का माहौल नहीं दिखा कि ये लोग तो जीतने के लिए आए हैं। जबकि एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम हुआ करती थी पहले, जो कमाल का क्रिकेट खेलती थी, पूरी इंटेंशन झोंक करके खेलती थी और जीतने के लिए खेलती थी। लेकिन इस बार तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये लोग खेलने के लिए आए हैं, कोई ऐसा दिखाई नहीं। बहुत ही वाहियात, बहुत ही बेवकूफी तरीके से खेला इन लोगों ने। इसीलिए जो ये बातें की जा रही है कि अब भाई साहब आपको फ्रेंचाइजी की तरफ रुख अख्तियार करना पड़ेगा, युवा खिलाड़ियों की तरफ भाई साहब आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये पुराने घिसे पिटे खिलाड़ी जो है, मैक्सवेल जैसे प्लेयर जो अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ टी20 जैसे फॉर्मेट को खेलते हैं, इस सारे प्लेयरों को आपको रिटायरमेंट देना पड़ेगा, आपको टीम से हटाना पड़ेगा। मार्कस स्टोइनिस जैसे प्लेयर को हटाना पड़ेगा, टीम डेविड को हटाओ और नए प्लेयरों का जत्था टीम में लाओ जो देश के लिए खेलना चाह रहा हो। और यदि ऐसे प्लेयर आएंगे तभी ऑस्ट्रेलिया का अस्तित्व जो है, ऑस्ट्रेलिया का इतिहास जो है, वो डोमिनेटिंग का ऑरा जो है ऑस्ट्रेलियन की टीम का, वो ऑरा तभी बच पाएगा। यदि इस तरह के कारनामे नहीं हो तो वैसा वो डोमिनेटिंग ऑरा जो बच नहीं पाएगा ऑस्ट्रेलियन की टीम का। तो डोमिनेटिंग ऑरा यदि बचाना है ना, तो वैसा उस तरह कारनामे करने पड़ेंगे, उस तरह की स्क्रिप्ट जो वैसा आपको लिखनी पड़ेगी, नए खिलाड़ियों को लाना पड़ेगा। कैमरन ग्रीन जैसे प्लेयर को देखिए, भाई इस खिलाड़ी को 25 करोड़ रुपए मिले आईपीएल में खेलने के लिए। ये आईपीएल में जाएगा तो देख लेना क्या गदर मचाएगा, किस तरह से ये बल्लेबाजी करेगा। वहां पर इसके बल्ले खूब चलेंगे, वहां पर खूब ये रन बनाएगा, क्योंकि वहां पर एक प्रेशर है ना, कोई 25 करोड़ मिल रहे हैं। यदि नहीं शानदार परफॉर्मेंसेस किया तो अगले साल रिलीज करते जाएंगे, अगले साल हटा दिया जाएगा। ये प्रेशर है इस प्लेयर के ऊपर, तो वहां पर प्रैक्टिस करके जाएगा, वहां पूरी तैयारी के साथ जाएगा, कैसे स्पिन को खेलना, किस तरीके से खेलना है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए खेला टी20 वर्ल्ड कप में, तो गेंद और बल्ले कुछ अता पता ही नहीं। तो ऐसा लग ही नहीं रहा था भाई ये बंदा सीरियस तरीके से खेल रहा क्रिकेट, ये कुछ करने के लिए आए, कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था भाई। वो तो जब से मिचेल मार्श आया तब से थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया की टीम में इंपैक्ट भी दिखाई देने को मिला, नहीं तो मिचेल मार्श नहीं थी तो वैसा वो भी बैंड बज गई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम की। और ऑस्ट्रेलिया की फिटनेस यार, एक समय ऑस्ट्रेलिया की टीम का फिटनेस इस लेवल का मजबूत था, भाई दुनिया में दाद दी जाती थी कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का फिटनेस देखो, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का जो है वो ऑरा देखो। लेकिन आज ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों का फिटनेस बर्बाद हो चुका है, इतने ज्यादा इंजरीज हो रहे हैं, जैसे बड़े टूर्नामेंट आते हैं वैसे ही जो इनके स्टार खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं। ये एक बार हो तो वैसा हम लोग मान सकते हैं वैसा हो गए इंजर, लेकिन बार बार होना ये सुनियोजित षड्यंत्र का जो है पहचान है कि वैसा सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो इस खिलाड़ी को बाहर किया जा रहा है, इस खिलाड़ी को बाहर करने की प्लानिंग की जा रही है। ये चीजें जिसके चक्कर में जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम गिरी है, पछड़ी हुई है। और इससे निकल पाना जो है तभी आप निकल पाएंगे जब युवा खिलाड़ियों को मौका देंगे, खिलाड़ियों के कंट्रोल से आप बाहर निकलेंगे। क्योंकि कुछ एक खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलियन की टीम में जो कि क्रिकेट बोर्ड को भी कंट्रोल करके रखा हुआ है। ये खिलाड़ी है पैट कमिंस, मिचेल मार्श,
आपके बड़े बड़े जो प्लेयर हैं, जॉस हेलवुड, मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर, ये सारे प्लेयर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को हाईजैक करके रखो। इसकी बातें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को माननी पड़ती है। नहीं तो पहले ये होता था कि भाई आईपीएल के दौरान ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का जो दौरा होता था वो शेड्यूलिंग रुकता नहीं था। लेकिन आज देखिए, आज जब से ये नियम बना है ना भाई, खिलाड़ी यदि पूरे टूर्नामेंट खेलेंगे तो उसको 2.5 करोड़ 3 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेंगे, तब से ये प्लानिंग पूरी तरीके से टूट चुकी है। तब से इस तरह कारनामे नहीं किए जा रहे हैं। तब से खिलाड़ी पूरी तरीके से यहां पर खेलते उसके बाद जाते हैं। पिछले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था तो वहां पर जॉस हेलवुड जैसा प्लेयर नहीं गया था। हम भाई साहब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को वहां पर ही बैंड बजी हुई थी। जॉस हेलवुड के चक्कर में वो प्रैक्टिस करके गया ही नहीं था। और T20 के लाइन से टेस्ट के लाइनअप में स्विचअप कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत कठिन कारनामे होते हैं भाई। हालांकि मिचेल स्टार्क वहां पर दरियादरी दिखाई दी, मिचेल स्टार्क गए हुए थे। मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर होते हैं, जो देशभक्त प्लेयर होते हैं, वो बहुत कम प्लेयर होते हैं जो अपने देश के लिए ज्यादा समर्पित रहते हो, जो मतलब अपने देश के लिए मतलब फ्रेंचाइजी क्रिकेट से समझौता कर पाते हो। इस तरह के क्रिकेटर बहुत कम आज के दौर में जो वैसा आपको देखने को मिलेंगे। बहुत कम क्रिकेटर होंगे जो आज के दौर में इस तरह का जो है और बिल्डअप करते हुए दिखाई देंगे। बहुत कम प्लेयर आपको दिखाई देने को मिलेंगे। और बात बाकी जो पत्रकार है ना, जो यूट्यूबर है ना, आपको ये सारी बातें बताएंगे नहीं। बहुत कम यूट्यूबर ऐसे होते हैं, क्योंकि हर एक को डर होता है भाई, जबकि अपने यहां ऐसा कारनामा नहीं होता है। अपने यहाँ जो बातें सच होती है ना, उसे निकाला जाता है, उसे डायरेक्टली एक्सपोज किया जाता है। ये चीजें है। तो यही कारनामा है कि भाई साहब ग्लेन मैकग्राथ ने ये बात उठाई। एक पूर्व महान गेंदबाज रह चुके हैं ग्लेन मैकग्राथ, और हर हमेशा ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज में डोमिनेशन रहे। आने वाले भविष्य के लिए चिंताएं हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया का मतलब अब जो वो ऑरा जो था, वो ऑरा अब कैसे आ पाएगा। पैट कमिंस, जॉस हेलवुड, मिचेल स्टार्क के जाने के बाद नया गेंदबाज कौन आ पाएगा। ये चीजें बहुत बड़ी समस्या है। मतलब नया डोमिनेशन जो ऑस्ट्रेलिया कैसे हो, क्योंकि गेंदबाजी के दम पर भी अब तक ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेशन रहा है। और गेंदबाज क्या इंपैक्ट निभाते हैं आप लोगों ने देख लिया था। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने किस तरह का इंपैक्ट निभाया, किस तरीके से कारनामे किए, आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम भी जो है वो कारनामा यदि आगे भी रखना चाहती है तो वैसे उस तरह का गेंदबाज चाहिए जो मतलब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, सर्वश्रेष्ठ और वो रखता हो। अभी तक तो है, लेकिन आगे कौन होगा ये खोजना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो यही बात ग्लेन मैकग्राथ ने कही, भाई ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा। सारे खिलाड़ियों को अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, नए खिलाड़ियों को ढूंढना पड़ेगा, नए टैलेंट को तैयार करना पड़ेगा, ताकि भविष्य के लिए कोई समस्या इस तरह की पैदा न हो। भाई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को जो है इस तरह के झटके लगे, इस तरीके से जो है गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के पास अवेलेबल ना हो, इस तरह कारनामे ना हो। खैर आप लोग क्या कहना है ग्लेन मैकग्राथ की स्टेटमेंट को लेकर के, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, इस स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों का क्या कहना है। आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।